व्हाट्सअप गाइस, अभिषेक भी लाइक जिंदा पकड़ना है, अर्श हाईएस्ट विकेट टेकर हो चुका है और साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती बन गया मैन ऑफ द मैच। भाई साहब कल का मैच बहुत गजब था, शुरू होते ही खत्म हो गया एक तरीके से। बॉलिंग गजब थी, अर्शदीप ने तोते उड़ा दिए और साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती ने होश उड़ा दिए और फिर इंडियन बैट्समैन ने कोहराम मचा दी, तूफान ले आए। तो करते साथ में एंजॉय। ये भी भाई की वीडियो है, 1 2 3 गो। ना है मदरबोर्डों को जिंदा पकड़ना है, जिंदा। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। यस, ढील देनी है। नमस्कार भाईजान, अभिषेक भी लाइक जिंदा पकड़ना है, मदरबोर्डों को जाने नहीं देना है। यार गौतम गंभीर की इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा ही नजर आती है T20 में। रोहित शर्मा टावल डाल दी घूम रहा है, मेरी बारी में कहाँ चला जाता है, ससुराल चला जाता है क्या? ससुराल के तो ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, के दिल मेरा इंग्लैंडियो, ये कौन सा तरीका हुआ हमारे बंदे का शतक रोकने का? भैंस की आंख रन ही मत बनाओ ताकि हमारे बंदे की सेंचुरी ही ना आए। भाई ये जो अल्टीमेट गोबर किया है इंग्लैंडियो ने, इसके बारे में तो मतलब ये कौन साफ करेगा बेसिकली, ये पूछना है मेरे को। लाइक सब्सक्राइब करो, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। देखिए आज तुम बड़ा क्रिकेट टीम नहीं बन पाएगा इंग्लैंडियो। पाजी सब भी परफॉर्मेंस देना होता है, ये इंग्लैंडियो गोबर कर देते हैं, वो भी अंग्रेजी वाला। नहीं एक बात बताइए पाजी, ये गोबर इनका कौन ठीक करेगा? ऐसे तुम बड़ा टीम नहीं बन पाएगा, ऐसे तुम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा। देखिए जोस बटलर, तुम वर्ल्ड कप जीता है 2 कौड़ी की टीम को हरा के, हमें पाकिस्तानियों की मार रहा है यहाँ पे। ऐसे तुम बड़ा टीम नहीं बन पाएगा। भाई लोगों सुस्वागतम है सबका, भगवान का लाख लाख शुक्र है अभिषेक शर्मा ने कुछ ऐसा कर दिया कि भाई जिससे कि वहां आए हुए लड़कों का, लड़कियों का, दर्शकों का और हम घर बैठे हुए फैंस का थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो गया। क्योंकि अगर हमारे बॉलर अच्छा करते हैं, हमारे यहाँ पे जनता नाराज हो जाती है, क्या यार भैया यार देखो यार विकेटें ले रहे हैं, ये तो बोर कर रहे हैं, 1 साइडेड मैच हो रहा है। ए भाई सुनो रे, आज का मैच ना हीरोपंती करने का नहीं था, आज का मैच बहुत जरूरी था, ये जीत बहुत जरूरी थी। पिछले 1.5-2 महीने से जब घोड़े लगे हुए हैं ना, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ T20 में भी कोई ऊंच नीच हो जाती फिर कहाँ जाते? फिर तो सीधा IPL का ही वेट होता भाई लोगों। महेंद्र बाहुबली धोनी ने क्रिकेट छोड़ा है भाई लोगों, लेकिन महेंद्र बाहुबली धोनी ने अभी भी गौतम गंभीर को चिढ़ाना नहीं छोड़ा है। ये कौन सा तरीका हुआ रे? नहीं 133 का टारगेट, 3 विकेटें डाउन, 7 विकेटों से जीतना, मतलब 133 1 + 3 + 3 वो भी 7 और 7 विकेटों से जीत। ये क्या चल रहा है भाई लोगों? कृपा करके बंद कर दीजिए गौतम गंभीर को चिढ़ाना। भाई लोगों मिस्ट्री अभी भी सेम बनी हुई है गाइज, वही कोच है, वही कोच का दिमाग है, फॉर्मेट अलग हो रहा है, कप्तान अलग हो रहा है। सूर्या की और गौती की जोड़ी नंबर 1 है। अभी मैं इसको थोड़ा सा इंतजार करूंगा क्योंकि अभी 5 T20 में से 4 अभी बाकी हैं और उसके बाद 3 ODI भाई लोगों हम लोगों ने खेलने हैं। उम्मीद तो यही है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर भी सेम पेज पे आके भगवान के लिए 3 घर में ODI और 5 चैंपियन ट्रॉफी में मैच फाइनल मिला के ये 8 मैचों में से पहले 8 जीतो, काम खत्म करो। हमारे फैंस, हम फैंस को इस दुविधा से निकाल दो भाई लोगों। एक भाई अभी कमेंट बॉक्स में लिख रहा था, पहला मैच भी तो जीते थे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। अरे तो भाई वही तो समझा रहे हैं, यहाँ तो सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, यहाँ दूसरे T20 में कैप्टन नहीं बदलेगा, वहां पे कैप्टन बदल गया था। और ये बातें तो आ ही रही है ना। चलो सूत्रों के हवाले से बाकी सारा मूत्र भाई लोगों हम मान लेते हैं झूठ है, लेकिन यार ये तो आ ही रहा है ना कि कोच कुछ चाहता है, कैप्टन कुछ चाहता है। रोहित शर्मा कैप्टन बुरा नहीं है भाई लोगों, मैंने एक दिन बोला था, पहले इसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब ठोकते जाओ भाई, मीटर खींच के रखो। ये मैंने कमेंट पिन कर रखा है फेसबुक पेज का, फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लेना भाई लोगों। भी ताजा आया हूं फेसबुक पेज पे, वहां पे 1400 फॉलोवर हैं, उसको बढ़ा दो भाई लोगों। एक ये 14 और एक ये 69, हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, जल्दी जल्दी कर दो भाई लोगों। भाई लोगों देखो बात सुनो, मैंने इस पे ना एक दिन 6-7 मिनट का ज्ञान खोदा था। रोहित शर्मा का जो पक्ष है वो बिल्कुल ठीक है। वो ये कहते हैं यार रोहित शर्मा गौतम गंभीर के आने से पहले जीत रहा था, करेक्ट है भाई लोगों। T20 वर्ल्ड कप भी जीता, बायलैटरल में भी कमाल का था, सारा कुछ ठीक है। देखो साउथ अफ्रीका में जहां जीतना बड़ा मुश्किल होता है, केप टाउन में, वहां पे भी हम टेस्ट मैच जीते, एक हारे भी थे, लेकिन सीरीज चलो वहां पे ड्रॉ हो गई थी। तो अगर इस पक्ष को रखोगे तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है ना। लेकिन गौतम गंभीर का पक्ष ये कहता है कि भाई गौतम गंभीर विदाउट रोहित शर्मा के जीत रहा है। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा भाई समझ में नहीं आता। आप 1 साइडेड सोच के, करेक्ट और नहीं, आप 1 साइडेड सोच के रोहित को ठीक बता सकते हो।
आप वन साइडेड सोच के गौतम गंभीर को ठीक बता सकते हो, बट मैं एक सच्ची बात बताऊं, एज अ न्यूट्रल फैन आप दोनों को गलत कह ही नहीं सकते हैं। बट ये चीज समझ में आ नहीं रही है कि वहां क्यों नहीं जीत रहे हैं, यहां क्यों जीत रहे हैं। और यहां डोमिनेटिंग विक्ट्री है, एकदम चारों खाने चित वाली। भाई लोगों, अभी इसको इतना ही छोड़ देते हैं कि रोहित शर्मा भी 3 वनडे आगे जीत जाए और ये सारा क्लेश खत्म हो जाए, है ना भाई लोगों। हम फैंस यही चाहते हैं। अब बढ़ते हैं भाई लोगों मैच की तरफ। एक बात बताओ रे इंग्लैंडियो, ये तुम्हारी ऐसी की तैसी है, जो तुमने गोबर किया है इसको साफ कौन करेगा, पहले ये बताओ। हैं? ये तो पहले मैच मतलब यार, अच्छा एक बात देखो, गोबर किया इंग्लैंडियों ने, ट्रोलिंग पता किसकी हो रही है, आरसीबी की। अरे जो आरसीबी वालों ने लड़के खरीदे हैं उन्होंने 0-0-7 बनाए हैं। ये भाई तुम्हें आरसीबी को एप्रिशिएट करना चाहिए लड़कों। आरसीबी के लड़कों ने देखो इंडिया की मदद करी है जीतने के लिए। यार तुम कभी भी ना ठीक मत सोचना, मैं तो हर चीज में मोटिवेशन निकाल लेता हूं। जैसे कि वो लोग कहते हैं सीएसके की टीम 2 साल के लिए दाएं बाएं हो गई थी। अरे तो दाएं बाएं हो गई थी, फिर भी 5 ट्रॉफी है उनके पास। भाई लोगों जान दे देंगे माही भाई के लिए, जान दे देंगे आरसीबी के लिए। और मैं तो मरने को मैं तो तैयार बैठा हुआ हूं प्रीतों के लिए। पंजाबी जीतेगी आईपीएल। भाई लोगों इंडिया ने टॉस जीता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता, बहुत ही बड़ा टॉस जीता, क्योंकि यहां पे ड्यू ऑलरेडी पहली पारी में भाई लोगों आ चुकी थी। सबसे पहले बात करते हैं बॉलिंग की। पहले तो इंग्लैंडियों ने क्या किया पहले वो देख लेते हैं। भाई लोगों 132 रन किए इन्होंने, 10 के 10 ऑल आउट भी हो गए, मतलब 10 के 10 विकेट भी गिर गई इनकी, और अल्टो भी हो गए। और कॉम्बिनेशन देखो कितना जबरदस्त है, पूरे 20 ओवर खेले हैं आखिरी, मतलब पूरे 20 ओवर खेल के तब जाके आउट हुए हैं 10 के 10। ये भी नहीं कि 2-4 ओवर पहले आउट हो जाए ना। फिलिप सॉल्ट नमक 0 पे आउट, बहन का डकेट 4 पे 4 आउट। जॉस बटलर के 68 अगर निकाल दो और भाई लोगों 11 रन एक्स्ट्रा के निकाल दो, कितने हो गए, ये हो गए भाई लोगों 80 में एक कम हो गया 79 रन ये हो गए। तो पीछे क्या बच गया, तंबू क्या बच गया पीछे, घंटा बच गया पीछे, पीछे कुछ नहीं बचा। मुश्किल से 50-52 रन बचे हैं भाई लोगों पीछे। 68 रन किए जॉस बटलर ने 44 बॉल में, हैरी ब्रुक 17 रन 14 बॉल में, लिविंगस्टन 0 2 बॉल खेली, जेकब बेथेल। ये मैं एक बात बताऊं, ये टीम अच्छी है, इनका आज सूत नहीं बैठा भाई। हाँ ये भाई अभी रूबरू नहीं हुए हैं कंडीशन के साथ। खबरदार इन इंग्लैंडियों को अगर किसी ने थोड़ा सा भी लाइटली लिया तो ये कमबैक करेंगे, मैं बता रहा हूं। ये इसी तरीके की क्रिकेट खेलते हैं भाई, या तो चांद पे या फिर है ही नहीं कहीं पे। तो इनको इतना हल्के में लेना नहीं है भाई। हाँ हमने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। तो जॉस बटलर अकेला लड़ाई लड़ता रहा। जॉस बटलर कह रहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, जब भी ईडन गार्डन में खेलना आता हूं सारे अकेले छोड़ देते हैं, जैसे मैंने ठेका ले रखा है। भाई लोगों बॉलिंग पे बात करते हैं। सबसे पहले तो अर्शदीप के लिए खींच के रखो मीटर, एक बारी जरा अर्शदीप को स्पैम कर दो भाई लोगों, यहां पे खींच के रखो काम। कहते हैं जितना बड़ा सेटबैक होता है उतना ही बड़ा कमबैक होता है भाई। अर्शदीप ये लड़का 2022 में डेब्यू करता है, कोई जून जुलाई के आसपास 2022 में T20 में। अभी 2025 जस्ट शुरू हुआ है। 2-2.5 साल के अंदर अंदर ये लड़का इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बन के आ गया है सामने। युजवेंद्र चहल को आज पीछे छोड़ के ये T20 हिस्ट्री में इंडिया का, और मैचेस बहुत कम खेले हैं और बॉलिंग बहुत गजब करता है। परफॉर्मेंस कभी ऊपर रहेगी कभी नीचे रहेगी, परफॉर्मेंस सेम हो नहीं सकती है। वो क्रिटिसिज्म एक अलग लेवल पे है, वो तो चलता ही रहेगा, वो तो हर रोज चलेगा। वीडियो गेम नहीं है कि एक बारी जो सेट हो गया काम वही चलता रहेगा। वीडियो गेम में भी हालांकि ऊपर नीचे चलती रहती हैं चीजें, परफॉर्मेंस तो ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन अर्शदीप सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड बॉलर है, आप ये कह सकते हो पिछले कुछ टाइम से। अगर किसी को याद हो, इस लड़के ने कुछ टाइम पहले, कोई 1.5 साल पहले इसने रनअप अपना छोटा किया था। रनअप छोटा करा था, छोटा रनअप करके करियर बड़ा हो गया। पेस में भी थोड़ा सा फर्क आया, ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन विकेट टेकिंग बॉल इसके पास है। 2 विकेटें ली हैं आज, 1 विकेट चाहिए थी बराबरी के लिए और 1 विकेट और चाहिए थी आगे निकलने के लिए। ये साउथ अफ्रीका में निकल जाता, लेकिन चलो वो तो फॉर्मेलिटी बची हुई थी। 4 ओवरों में मात्र 17 रन दिए हैं, 2 विकेटें ली हैं। वो इंसिडेंट सबको याद होगा भाई लोगों, याद है, मैंने ट्वीट भी किया है वैसे। रोहित शर्मा का वो रिएक्शन सबको याद होगा जब कैच छूटा था, आसिफ अली का शायद कैच छूटा था। पाकिस्तान वो मैच इंडिया वहां पे जीत सकती थी, लेकिन अर्शदीप से बहुत ही ज्यादा सिंपल एक कैच छूट गया था। उसके बाद कुछ नीच गिरे हुए लोगों ने अर्शदीप को वो कुछ भी कह दिया जो शायद नहीं कहना चाहिए था। मतलब वो इंडियन है कि नहीं है, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और ये बहुत ही ज्यादा मतलब गिरा हुआ काम है। सिंपल कैच था, छोड़ा, उस पर क्रिटिसाइज कर लो। जो रोहित शर्मा का रिएक्शन था, कसम से वो रिएक्शन हमारा भी था, वैसा ही रिएक्शन था।
लेकिन वो जो सेटबैक था वो ट्रॉमा टाइप था उस लड़के के लिए उस दिन। वहां से जो कमबैक किया है, मैं तो ये कह रहा हूं अगर वो इंसिडेंट ना होता ये यहां तक ना आ पाता शायद। क्योंकि भाई देखो ठोकर जब लगती है ना फिर इंसान देख के चलता है भाई, संभल के चलता है। तो अर्शदीप ने कमाल कर दिया, आउटस्टैंडिंग। लेकिन अब चिंता की बात पता क्या है भाई लोगों, एक तरफ है अर्शदीप जिसको देख के ये लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में उम्मीद है इस लड़के से। हालांकि मैं एक बात बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था जी नहीं नहीं नहीं, वो ना हमारे पास ये बॉलर प्रॉपर शायद फिटनेस का इशू है, ये मतलब ये उसको अभी भी ऐसे ट्रीट कर रहे हैं अर्शदीप को, नहीं नहीं हमारे पास फला फला बंदा अवेलेबल नहीं था, फला फला बंदे की फिटनेस में प्रॉब्लम है, फिटनेस का शायद इशू है, इस करके लेके जा रहे हैं। जबकि उसको 11 में डालना ही डालना चाहिए। ना तो उसका शामी से कोई लेना देना है, ना उसका बुमराह से कोई लेना देना है। क्योंकि अगर सेम काइंड ऑफ बॉलर हैं तो समझ में आता भी है, सेम काइंड ऑफ बॉलर है नहीं है, उसका कोई लेना देना है नहीं है किसी से, फिर भी मतलब अगर नहीं डालोगे तो भाई पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। अब यहां पे एक तरफ है अर्शदीप जिसको देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक तरफ है जसप्रीत बुमराह जिसका फिटनेस का इशू है, पता नहीं वो 12 फरवरी को क्लियर होगा कि नहीं होगा चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में, क्योंकि उसमें चेंजेस हो सकते हैं, अभी तो रखा हुआ इन लोगों ने। एक तरफ है भाई लोगों शामी, आज जो शामी पे हुआ है मैं तो बहुत ज्यादा मतलब हैरान था जब प्लेइंग 11 आई। वैसे मेरे 10 खिलाड़ी ठीक होते हैं, लेकिन अब जब प्लेइंग 11 आई और प्लेइंग 11 से पहले कल रात को, आज सुबह जब मैंने बात करी थी तो मैंने ये कहा था कि उसके नी पे वो प्रोटेक्शन लगा हुआ है अभी भी। सो भाई पता नहीं है, आज तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया शामी की फिटनेस पे भी। लोग हालांकि बात कर रहे थे कमबैक हो रहा है जी, शामी पता नहीं विकेट लेगा कि नहीं लेगा। मैं गारंटी कर रहा हूं उसका परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम होगा ही नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ फिटनेस का है, फिटनेस सिद्ध करनी है अपनी। देखते हैं भाई कि अब अगले 4 मैचों में क्या होगा, क्योंकि अगला मैच बहुत ज्यादा दूर है नहीं। आज शामी फिटनेस के कारण ही शायद बाहर हुआ होगा, क्योंकि वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि स्पिनर इनको ज्यादा खिलाने थे। शामी अगर फिट होता तो 100% वो 11 में खेलता। अब अगला मैच जो है वो 25 जनवरी को है। सो अब देखते हैं भाई लोगों क्या होता है। उसके बाद भाई हार्दिक पांड्या के 4 ओवरों को कुछ इस तरीके से देख सकते हो। एक एक बंदे पे आ रहा हूं, चिंता नहीं करनी है सबने, ठीक है। पहले 1 घंटे का ज्ञान खो दूंगा फिर तुम्हारे पास आऊंगा। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर डाले, 42 रन दिए, 2 विकेट ली हैं। हार्दिक पांड्या को तुम 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हो। पहले 2 ओवरों में 27 रन है, कोई विकेट नहीं लिया। बाद के 2 ओवरों में, इनफैक्ट तीसरे ओवर में आके सिर्फ 4 रन दिए। वो आखिरी ओवर में थोड़े से फिर रन चले गए, ठीक है, मतलब 10-11 रन तब चले गए। तो आखिरी के 2 ओवरों में अगर देखोगे तो 13 और 2 15 रन देके 2 विकेट लिए आखिरी के 2 ओवरों में। जय हो मेरे 33 नंबर को मैं झुक के नमन करता हूं। मेरा मुर्ग मसल मेरा 5000 से रियासतें, हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर, हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप विजेता करवाने वाले एकमात्र दुनिया के शानदार ऑलराउंडर, भयंकर आदमी, एबी क्रिक इन्फो के तन का कपड़ा, मेरा अन्नदाता, मेरा विधाता, मेरे घर की छत, मेरी थाली में रोटी, मेरी सब्जी का पनीर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों। हार्दिक पांड्या को 4 चौके पड़ गए भाई लोगों, जो कि उस्ताद होनियों को मतलब सरेआम कूटा जा रहा था। गौतम गंभीर पे कैमरा जा रहा था, सूर्य कुमार यादव कुछ नहीं कर पा रहा था। एक बार के लिए मुझे लगा कि उस्ताद होनी आज गोडे नीचे आ गए हैं, लेकिन उस्ताद होनियों ने अच्छा कमबैक किया भाई लोगों। तो अच्छा बढ़िया शानदार कमबैक किया है। 2 तरीके से देख सकते हो, पहले 2 ओवर में पिटाई होगी, लेकिन आखिरी के 2 ओवरों में वापसी कर ली थी। फिर आते हैं भाई वरुण चक्रवर्ती, गजब आदमी भाई वरुण चक्रवर्ती। भाई वरुण चक्रवर्ती को कोई नहीं, मेरे थंबनेल पे फोटो देखो, मेरे थंबनेल पे फोटो यूं लगी है वरुण चक्रवर्ती की। वरुण चक्रवर्ती, जय हो मेरा प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, मेरा सिंगरोकारी जीत, मेरा हैरान परेशान आदमी। 4 ओवर 23 रन, मेड इन नहीं है, 3 विकेटें। और भाई लोगों देखो, एक्चुअली इसी बंदे ने कमर तोड़ी है, नहीं तो इंग्लैंड इतनी बुरी शुरुआत भी शायद ना मतलब हुई थी उनकी, मतलब ठीक ठाक ही चल रहे थे। लेकिन इस बंदे ने आके जिस तरीके से मतलब यार देखो, मतलब वरुण चक्रवर्ती ने जो हैरी ब्रुक को आउट किया और उसके बाद मतलब 0 पे जो बोल्ड मारा है लिविंगस्टन को। लिविंगस्टन कितना डेंजरस प्लेयर है वो सबको पता है भाई, सबको पता। तो ये 2 विकेटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हालांकि फिर आखिरी में चलो जॉस बटलर को भी आउट किया। हालांकि जॉस बटलर ने वो 17वां ओवर था, मुझे अच्छे से याद है, 17वें ओवर में पहली बॉल पे छक्का मार दिया था, लेकिन क्योंकि वहां पे ऑप्शन कोई था नहीं जॉस बटलर के पास। हालांकि बटलर वहां ज्यादा से ज्यादा 20 रन और ऐड कर देता, इतना ही था, लेकिन फिर अगली बॉल पे जॉस बटलर को भी आउट कर दिया। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट विकेटें हैं। एक तो 20-22 रन 25 रन कम आने दिया आखिरी में, और स्टार्टिंग में वो बीच में वो मोमेंटम नहीं मिलने दिया। फिर आते हैं भाई अक्षर पटेल। अक्षर पटेल कह रहा है तुम्हारी ऐसी की तैसी वाइस कैप्टन बनने का एक फायदा तो हो गया है भाई लोगों। वाइस कैप्टन बनने का एक फायदा हो गया है कि मेरे 4 ओवर डल रहे हैं, नहीं तो पहले तो यही लग रहा था 1 ओवर डलवाते थे कभी। हाँ, कप्तानी का फायदा तो यही है भैया कि आपको कोई रोक नहीं सकता। अब है पता लगा अक्षर पटेल अगली बार कह रहा अपन बॉल डालेगा फर्स्ट ऑफ।
जोक्स अपार्ट, कल का मैच बहुत बढ़िया था और हमारे लिए बहुत अच्छा ये है कि हम जीते, क्योंकि जितने बवाल जितने सूत्र मुत्तर हो रहे थे सब कुछ, उसके बीच में एक बहुत डोमिनेटिंग जीत आना तो कहीं ना कहीं राहत की सांस गंभीर ने भी ली होगी। और एज अ फैन तो हमने तो क्रिकेट इतना एंजॉय करा नहीं कल, क्यों? क्योंकि वो एक तरफा मैच हो गया था, फाइट देखने को नहीं मिले। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, जीतना अच्छा लगा। अच्छा लगा, लेकिन वो एक्साइटमेंट जो T20 में रहता है ना, वो वैसा नहीं हुआ। बाकी अभिषेक शर्मा ने क्या गजब बैटिंग करी भैया। हमने बहुत मतलब बहुत इस तरीके था कि हम सफाई करने आए थे उस टीम की, कि आएंगे यार फटाफट आकर कार्यक्रम करो, बहुत बाहर न्यूज चल रही है तो तुम अपना ओरिजिनल क्रिकेट दिखाओ और चलो। और देखते हैं भैया आगे जाके क्या होता है, सीरीज किस मोड़ पे जाती है। लेकिन इंडिया जब बायलैटरल सीरीज खेलती है वहां पर तो हम धुरंधर है, वहां पर हमें हराना बहुत मुश्किल है, खासकर इंडिया के अंदर। लेकिन यही वाली बात तो गलत हो गई अभी टेस्ट मैच में, न्यूजीलैंड हरा के चली गई। होता रहता है उस बात, वो काल्पनिक थे सारे मैचेस, उन पे विश्वास मत करो। एक बार तो चलता है 12 साल में एक बार, लेकिन कई बार हो गया ना वो चीज, फिर ऑस्ट्रेलिया जाके भी गड़बड़ हो गई। बाकी मजेदार बॉलिंग देखने को मिली अर्शदीप की। पांड्या की मुझे ठीक बॉलिंग लगी, मतलब कल थोड़ी पिटाई ज्यादा हो गई उसमें। और अगर बात करें वरुण चक्रवर्ती, भाई ये बंदा बहुत गजब है T20 में, मतलब इसका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल है और गजब, मतलब और वो जो एक टप्पा पकड़ के बंदा बॉल डालता है ना भाई, वो अलग ही लेवल है। लेकिन हाईलाइट मैं कहूंगा कल बॉलिंग की अर्शदीप को ही मैं कहूंगा, क्योंकि उस बंदे ने वो कहता है ना स्टेज सेट कर दिया था। बाकी आपने मैच देखा तो आपको आपका फेवरेट मोमेंट कैसा लगा, बैटिंग किसकी आपको पसंद आई, बताना जरूर। बाय बाय, टेक केयर।